छठा कार्यक्रम है पटना में कृष्ण हॉल में कार्यक्रम कर लिए, रविंद्र भवन में 2 बार कार्यक्रम किया, अति पिछड़ा रक्षाबंधन समारोह कार्यक्रम हुआ। आज हुंकार महली रैली जो है मिलर हाई स्कूल में लोग कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं ना, लोग आ रहा है, अभी सूचना मिल रहा है ना, सब फोन आ रहा है, सब पुल पर फंसा हुआ पिछले 3-4 घंटों से। तो जो यहाँ सरकार है जो गठबंधन की, उसके जो बड़े बड़े नेता है सब इस पर लग गया है कैसे लोग को पहुँचने नहीं दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोग हेलीकॉप्टर से आएगा लेकिन आएगा और कार्यक्रम काफी सक्सेस होगा। क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी गठबंधन के साथ जाएंगे? पार्टी हमारी होगी, पार्टी का नाम होगा, उसका झंडा होगा, उसके बदौलत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाना? किसी पार्टी में नहीं। ढोते ढोते तक कंधा पर ठेला पड़ गया। हाँ। सब पार्टी का झंडा ढोते ढोते हमारे समाज के लोगों पर कंधा पर ठेला पड़ गया है। अब नहीं, अब अपना ही झंडा और अपना ही पार्टी होगी। क्या क्या सोच के आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जैसे जो मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा है कि जो शिक्षा महंगा हो गया है, तो इतनी महंगी हो गई है कि 85% जो लोग हैं उसके पहुंच से दूर है शिक्षा। तो बिना शिक्षा के परिवर्तन संभव नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि आम आदमी जो सबसे अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं वो भी अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए सरकार पहल करेगी, सरकार उसके लिए साधन व्यवस्था मुहैया कराएगा और एक समान शिक्षा होगी। पैसा वाला के बेटा कहाँ कोटा दिल्ली जाके पढ़ता है, गरीब का बेटा गांव में भी स्कूल में नहीं जा पाता है। गरीब का बेटा भी दिल्ली कोटा में जाके पढ़ाई करे और उसमें जो खर्च आएगा उसका वहन सरकार करे, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और लोग यही रोजगार करते तो कोई किसी ने नहीं किया, उस काम को हम लोग करेंगे, यही रोजगार देंगे लोगों को, यही इंडस्ट्री लगेगी, यही सबको काम मिलेगा। नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की बात। इस समय हम मौजूद है राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में और आज यहाँ आपको बैनर पे दिखा दे अति पिछड़ा महाहुंकार रैली हो रहा है। आपको मिलर हाई स्कूल में आपको हम दिखा दे कि देखिए तमाम जो लोग हैं इस रैली में मौजूद हुए हैं, लेकिन इस रैली में आपको हम दिखा रहे हैं कि कुर्सियाँ खाली है। कुर्सियाँ खाली होने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि पुल जाम है, सड़कें जाम है, जिस कारण से कुछ लोग अभी रास्ते में फंसे हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोग हम उनसे जो मंच पे यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अभी जेपी सेतु कभी जाम रहा है क्या? अभी फोन आ रहा है, माने हजारों गाड़ी सोनपुर से लेके जेपी सेतु से लेके सब जगह। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, अभी जिसके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए हैं। समझ सकते हैं कैसा भयंकर जाम किए हुए है। गांधी सेतु तो पूरे जाम है, उससे तो आने की संभावना नहीं। जो बस है सारा बस तो गांधी सेतु से ही आना है, बाकी तो 4 व्हीलर है, इससे आना है। इसको दोनों को जाम कर दिया है, क्योंकि जो भी सरकार अभी तक बनती है ना, सबका अति पिछड़ा पर नजर है, सबका कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला है, चिंता करने वाला। केवल खाली है स्थान, वह अति पिछड़ा 40% इसका इस्तेमाल लोग करता है। तो सबकी लोटियां डूब जाएगा अगर अति पिछड़ा इकट्ठा हो जाए। और इकट्ठा होने के लिए हुंकार भर रहा है यहाँ। तो जब हुंकार भर रहा है तो समझ रहे हैं ना, हम लोग किसी के यहाँ क्यों रहेंगे शरण में। आज तक अपना समाज का घर नहीं बना है, तब ना किसी के घर में हम लोग रहते हैं। लेकिन जब अति पिछड़ा का अपना घर होगा तो क्यों कहीं रहेगा। तो अभी हम लोग का जो प्रयास है यही न कर रहे हैं कि हमारा राजनीतिक एक घर हो जिसमें 40% अति पिछड़ा उसमें आके और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए विचार विमर्श करेगा। इसके लिए अपने लोगों को वोट से सरकार बनाएगा। और जो गरीबी है, जो दलदल में जो समाज हमारा फंसा हुआ है, उसको कैसे इसे मुक्ति मिलेगा, इसके लिए नीतिगत फैसला करेगा। ये लोग तो नीतिगत फैसला कर नहीं रहे हैं। अगर किया हुआ होता 78 साल हम लोग का आज़ादी का हो गया, हम कहाँ पहुँचे हैं। आज भी 5 किलो अनाज जो भीख मिलता है उसकी पंक्ति में हम लोग अति पिछड़ा दलित भाई या पिछड़ा समाज हम लोग खड़े हैं। कैसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए हम लोग अब भरोसा सभी पार्टी से उठ गया है। सभी दल हम लोग केवल बारी बारी से ठगा है। हम लोग केवल इस्तेमाल हुए हैं। आज तक इस समाज की कोई चिंता नहीं किया है। अब हम लोग इसकी चिंता करेंगे और हम लोग इकट्ठा करके सरकार बिहार में बनाएंगे। अब सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी गठबंधन के साथ जाएंगे? पार्टी हमारी होगी, पार्टी का नाम होगा, उसका झंडा होगा,
उसके बदौलत हम लोग चुनाव लड़े। आप किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाना? किसी पार्टी में नहीं, ढोते ढोते तक कंधा पर ठेला पड़ गया। हाँ। सब पार्टी का झंडा ढोते ढोते हमारे समाज के लोग और कंधा पर ठेला पड़ गया। अब नहीं, अब अपना ही झंडा और अपना ही पार्टी होगी। अच्छा, कितने सीटों पे तैयारी चल रही थी आप लोग? 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग, 243 पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और उसके लिए हम लोग पूरा पहल कर रहे हैं। बूथ पे जाकर मजबूती कर हर पंचायत में जाएंगे, बूथ पर जाना है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन अभी प्लानिंग है कि चुनाव से पहले हर पंचायत तक हम लोग पहुंच जाए, वहां हमारा संगठन की रचना खड़ा हो जाए। क्या क्या सोच के आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग? जैसे जो मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा है कि जो शिक्षा महंगा हो गया है, तो इतनी महंगी हो गई है कि 85% जो लोग हैं उसके पहुंच से दूर है शिक्षा। तो बिना शिक्षा के परिवर्तन संभव नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि आम आदमी जो सबसे अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं वो भी अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए सरकार पहल करेगी, सरकार उसके लिए साधन व्यवस्था मुहैया कराएगा और एक समान शिक्षा होगी। पैसा वाला के बेटा कहाँ कोटा दिल्ली जाके पढ़ता है, गरीब का बेटा गांव में भी स्कूल में नहीं जा पाता है। गरीब का बेटा भी दिल्ली कोटा में जाके पढ़ाई करे और उसमें जो खर्च आएगा उसका वहन सरकार करे, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। प्लान रोकेंगे कि नहीं? प्लान चूंकि रोजगार देंगे, क्योंकि जिस तरह से प्लान दिखाया था, लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वहां जाकर बिहारियों के नाम पे उन्हें अपमानित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, कईयों का तो जान चल जाता है। उसको किस तरह से आप रोकेंगे अगर आपकी सरकार बनती है मजबूती से? तो देश आज़ादी के बाद सभी राज्यों में सरकार बना मुख्यमंत्री है, बाकी प्रदेश में बिहार के लोगों को जाना पड़ता है और बिहार में क्यों नहीं काम कर रहा है? इसलिए बिहार में केवल जो भी सरकार बना इस्तेमाल किया। अगर बिहार के लोग अगर काम किए होते तो यहाँ भी इंडस्ट्री होती, यहाँ भी फैक्ट्री होती, यहाँ उद्योग धंधा होता और लोग यही रोजगार करते। तो कुछ किसी ने नहीं किया, उस काम को हम लोग करेंगे, यही रोजगार देंगे लोगों को, यही इंडस्ट्री लगेगी, यही सबको काम मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर हम लोग युद्ध स्तर पर काम करेंगे। पूरे बिहार वासी जो आपके जो जितने वोटर हैं उनको इस मंच से क्या आप कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो आप अपने पार्टी को किस पार्टी को बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो बिहार वासी जो अति पिछड़ा समाज है, इसका कोई नाथ नहीं, अनाथ है। सेम हाल दलितों का भी है, दोनों समाज का एक जैसा स्थिति है। तो दोनों हम लोग इकट्ठा हो जाए तो हम लोग के 40 तो अति पिछड़ा है और 20 दलित है, और हम लोग दोनों इकट्ठा हो जाए 60 होगा, तो 60% इकट्ठा हो जाएंगे, बाकी वंचित भी 10% है। हम लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं तो सरकार हम लोग बनाएंगे। ये पहल है, इसलिए पूरे अति पिछड़ा दलित को इकट्ठा होना चाहिए इस मंच जी। आपकी पार्टी का जो नाम है, यही पार्टी का नाम रहेगा अति पिछड़ा? पार्टी का नाम होगा जी, क्या होगा? बाद में हम लोग आपस में विमर्श करेंगे, सारे पदाधिकारी जो हमारे हैं मोर्चा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके, और उस पर फिर एक राय होगी, उसी पार्टी का नाम होगा। अभी पार्टी का नाम अभी पार्टी का नाम कन्फर्म नहीं हुआ, अभी एकजुट कर रहे हैं। एकजुट कर रहे हैं। और पिछले 2.5 सालों से ये छठा कार्यक्रम है पटना में। कृष्ण हॉल में कार्यक्रम कर लिए, रविंद्र भवन में 2 बार कार्यक्रम के लिए, अति पिछड़ा रक्षाबंधन समारोह कार्यक्रम हुआ। आज हुंकार महली रैली जो है मिलर हाई स्कूल में लोग कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं ना, लोग आ रहा है, अभी सूचना मिल रहा है ना, सब फोन आ रहा है, सब पुल पर फंसा हुआ पिछले 3-4 घंटों से। तो जो यहाँ सरकार है जो गठबंधन की, उसके जो बड़े बड़े नेता है सब इस पर लग गया है कैसे लोग को पहुँचने नहीं दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोग हेलीकॉप्टर से आएगा, लेकिन आएगा और कार्यक्रम काफी सक्सेस होगा। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार की सोची समझी इसमें साजिश है? बिल्कुल है। आप जेपी सेतु कहीं आज तक जाम हुआ है? आज सुने हैं? पूरा सोनपुर से लेके जेपी सेतु तक 3 घंटा 4 घंटा लगता है आने में। पहले आप हमसे बात करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन अभी आपके बातों से लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सा आग था जो दबा हुआ था। अरे भाई वही तो है कि हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो हम बोले समाज भी सुने, क्योंकि आप लोग भी सुनाने में आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगा लोगों तक, क्योंकि आप ही लोग के माध्यम से जाता है। तो अभी हम लोग का फोन आ रहा है, सबको बता रहे हैं कैसे आना है, कई रूट है, रूट बदल के भी आना है। तो इसी में हम लोग भी व्यस्त है, इसलिए हम लोग पत्रकार मीडिया से बात
चाहते हैं कि जब कार्यक्रम विधिवत शुरुआत हो उसके बाद बात करेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे कि आपसे मोहब्बत है जनता को, तभी इतनी धूप में करकरा के एक पंडाल के नीचे बैठी हुई है, कपड़े के पंडाल में, क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए, अभी तक जो भी पार्टी भीड़ जुटाती है ना, वह लोभ लालच में जुटाती है। तो आप हमारे यहाँ तो विचारधारा से लैस होके आया है। लगता है लोग कोई पहला बिहार में हमारे समाज के लिए लड़ने वाला पहला कोई संगठन है जो हम लोग रहनुमा बनने वाला है, इसलिए हमारी बातें को ध्यान से सुन रहा है इस कड़ी धूप में। इतना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है, मोहब्बत इतना है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है लोग। अपना पूरा परिचय देने, कहाँ से आए? जयनाथ चौहान, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, आरक्षण बचाओ महामोर्चा। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं कि अति पिछड़ा हुंकार रैली था आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में, और यहाँ अभी भी लोग जो है वो कड़कड़ाती धूप में कुर्सियों पर बैठे आपको दिखा रहे हैं, और जो कुर्सियां आपको खाली दिख रही है, जैसा कहना था अभी कि कुछ लोग जो है रास्ता में फंसे हुए हैं, सरकार की कहीं ना कहीं कुछ नीति है और उस नीति के तहत उन्हें जाम में फंसा दिया गया है। कहीं ना कहीं हमारी जो रैली है उसे फ्लॉप करने की साजिश की जा रही है। तो ये खबर आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं गुफरान, पटना मिलर हाई स्कूल मैदान से, जय हिंद।